हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है। A software process refers to the set of activities and practices used to develop and maintain software। जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस होती है जिसका यूज करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और जब एक बार सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसे मेंटेन करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस का यूज करते हैं। इसे सिंपली समझें तो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती है इसके अंदर सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है, मतलब वन बाय वन एक एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो जो एक्टिविटीज होती है इन्हें फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। और ये एक्टिविटीज क्या होती है ये देख लेते हैं। It include well-defined steps that guide software engineers in designing, implementing, testing and deploying software। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं जिसे फॉलो करके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। और ये स्टेप्स क्या होते हैं? ये स्टेप्स होते हैं डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर। मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए डिजाइन बनाना, डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाना, उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट मतलब जो कोडिंग वाला पार्ट होता है इसके लिए कोड करना। और जब सॉफ्टवेयर बन जाए तो उसे टेस्ट करना। और अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर नहीं है, एरर फ्री सॉफ्टवेयर है, तो उसे डिप्लॉय कर देना क्लाइंट को। डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर मीन्स जब हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से बन जाता है तो उसे हम अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं ताकि जो क्लाइंट है उसे वो यूज कर सके। अब हम देखते हैं की फेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या फेसेस होते हैं। एक्चुअली जो ये फेसेस होते हैं यही पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इसमें जो ये फेसेस हैं इन्हें ही हमें डेप्थ में पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अभी हम इन फेसेस का ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए, और इन्हें डिटेल में तो डिस्कस हम करेंगे ही आगे। तो इसमें जो फर्स्ट फेज है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग यूजर नीड। तो इस वाले फेज में हम यूजर की नीड को समझते हैं। हम यूजर से पूछते हैं कि भैया चाहिए क्या, कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए तेरे को। तो वो बताता है यूजर कि भैया ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए मेरे को यार। तो हम बोलते हैं ठीक है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले फेज में हम यूजर की नीड को समझते हैं कि यूजर को चाहिए क्या। इसमें नेक्स्ट फेज है डिजाइन, क्रिएटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिटेल डिजाइन स्पेसिफिकेशन। तो जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, उसके लिए हम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जो भी यूजर की नीड है उसके बेसिस पे हम आर्किटेक्चर बनाएंगे और एक डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो एक डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशन होती है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए। मतलब एक डिजाइनिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारी डिजाइन बनी रहती हैं कि सॉफ्टवेयर में ऐसा होना चाहिए और किस तरीके से क्या मैनेज होगा और किस तरीके से कैसा इंटरफेस दिखेगा। तो वो सारी चीजें डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं। तो इस वाले फेस में हम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज है इम्प्लीमेंटेशन। जो ये इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है ये कोडिंग वाला फेज होता है। मतलब जो भी हमारी डिजाइन डॉक्यूमेंट बनी उसके बेसिस पे हम कोडिंग करते हैं, उसके बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। राइटिंग द एक्चुअल कोड बेस्ड ऑन द डिजाइन डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर के लिए जो कोडिंग होती है वो इसी वाले पार्ट में होती है। और ये कोडिंग किसके बेसिस पे होती है? ये कोडिंग होती है डिजाइन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। तो जो हमने डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया था उसके बेसिस पे ही हम कोडिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो कोडिंग करने के बाद जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फेज पे, टेस्टिंग फेज पे। तो सॉफ्टवेयर तो बन गया, तो अब उसे टेस्ट करना भी तो जरूरी है। तो इसके अंदर होता है वेरीफाइंग दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट्स एंड इज फ्री ऑफ डिफेक्ट्स। तो सॉफ्टवेयर बनने के बाद हम वेरीफाई करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं, जैसा हमें चाहिए था वैसा बन भी रहा है कि नहीं, और इसके अंदर कोई एरर्स नहीं होने चाहिए और ये फ्री ऑफ डिफेक्ट होना चाहिए। अगर टेस्टिंग में हमारा सॉफ्टवेयर सही है तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फेज पे, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो इसके अंदर क्या होता है? रिलीजिंग दी सॉफ्टवेयर टू यूजर्स एंड अपडेटिंग इट ओवर टाइम। तो जब हमारा सॉफ्टवेयर टेस्ट हो गया, सारी चीज सही है, तो हम इसे रिलीज कर देते हैं, अपने क्लाइंट को दे देते हैं, यूजर्स के लिए ओपन कर देते हैं। और टाइम के साथ जब हमें सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करना होता है तो हम उसे अपडेट कर देते हैं। तो ये हमने देखा सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। A software product is the end result of the software process, an application, system or program developed to fulfill user needs। जो ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है ये एंड रिजल्ट होता है। मतलब इससे पहले जो हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस देखी थी जिसमें सारे फेजेस को फॉलो करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, वही हो जाता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है ये हमारा एंड रिजल्ट होता है। मतलब फाइनल जो सॉफ्टवेयर है वही होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। और जो ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, मतलब जो एंड रिजल्ट है, वो हमारा क्या हो सकता है? वो एक एप्लीकेशन हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है, एक प्रोग्राम हो सकता है जो कि डेवलप किया गया है यूजर की नीड को फुलफिल करने के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कि हम क्लाइंट को देते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला जेनरिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और दूसरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। जो ये जेनरिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है ये कॉमन होता है, मतलब पब्लिक के लिए जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो होते हैं जेनरिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप्ड फॉर ब्रॉड मार्केट, एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो ये जेनरिक सॉफ्टवेयर होते हैं ये ब्रॉड मार्केट के लिए बनाए जाते हैं ताकि सभी लोग इसे यूज कर सकें।
लेकिन जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं ये डेवलप किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर फॉर पर्टिकुलर बैंक। तो अगर किसी पर्टिकुलर बैंक को बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में आता है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम इन दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए क्या डेफिनेशन होती है ये देखते हैं। अ सेट ऑफ एक्टिविटीज यूज टू डेवलप एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसका यूज करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है द फाइनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम डेवलप्ड थ्रू द प्रोसेस। तो पूरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बाद जो हमें फाइनल सॉफ्टवेयर मिलता है वही हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब देखते हैं फोकस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में फोकस रहता है हाउ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बनाया जाए, इसके लिए क्या मेथड्स फॉलो करने चाहिए, क्या मॉडल्स का यूज करना चाहिए और वर्क फ्लो कैसा होना चाहिए। तो इसमें हम ये देखते हैं। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या फोकस रहता है, इसके अंदर फोकस रहता है द आउटकम ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद जो हमारा फाइनल आउटकम होता है, मतलब जो हमारा फाइनल एप्लीकेशन होता है, फाइनल टूल होता है या फिर फाइनल सिस्टम होता है, इसमें वही फोकस रहता है। अब देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या होता है, कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड मेथडोलॉजीज। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मोर स्टैटिक वंस रिलीज्ड बट कैन बी अपडेटेड। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है वो स्टैटिक होता है, क्योंकि एक बार जब सॉफ्टवेयर को रिलीज कर देते हैं तो उसमें चेंजेस हम काफी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई अपडेट करना है तो हम उसमें अपडेट कर सकते हैं। अब देखते हैं यूज। जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है इसे यूज कौन करता है, यूज्ड बाय डेवलपर्स एंड टीम्स। तो जो डेवलपर्स एंड टीम्स होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस का यूज करती हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कौन यूज करता है, इसको यूज करता है कस्टमर और एंड यूजर। तो जो एंड यूजर होता है हमारा या फिर जो कस्टमर होता है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज करता है। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये हमने देख लिए, जो फेसेस होते हैं वही इसके कंपोनेंट हैं। जैसे प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। तो ये होते हैं इसके कंपोनेंट्स। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर, यूआई यूजर इंटरफेस, डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल्स एंड सपोर्ट। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है ये हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर होता है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, यूजर इंटरफेस है या फिर जो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है वो, यूजर मैनुअल है वो, और इसमें कभी सपोर्ट चाहिए तो वो भी। तो ये कंपोनेंट होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के, जो फाइनल सॉफ्टवेयर है उसके। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या है, मतलब किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस करते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोसेस से हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये है वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मेथोडोलॉजी, स्पाइरल मॉडल। तो इन मॉडल्स को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे आगे। अभी बस आप एग्जाम्पल याद कर लो कि जो वाटरफॉल मॉडल है, एजाइल मेथोडोलॉजी है, स्पाइरल मॉडल है। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हैं। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के क्या एग्जाम्पल है, जैसा हमें पता है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है वो फाइनल सॉफ्टवेयर होता है। तो जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडोबी फोटोशॉप है या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन है, ये हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के। तो ये हमने देखा सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।